ट्रम्प ने साफ कह दिया कि स्टेट ऑफ हार्मूज किसी का नहीं बल्कि सबका होगा। दोस्तों, सबसे पहले ईद मुबारक आपको और आपके पूरे घर वालों को। दोस्तों, ये खबर पूरी दुनिया की इकोनॉमी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो बिल्कुल ध्यान से सुने। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में साफ ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मूज ईरान के साथ किसी भी डील में पूरी दुनिया के लिए ओपन रहेगा और कोई भी मुल्क इस पर कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका खुद इस अहम वाटरवे की निगरानी करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। ईरान की स्टेट मीडिया फार्स न्यूज ने ट्रम्प के इस बयान को सीधा रिजेक्ट कर दिया है और कहा कि स्टेट ऑफ हार्मूज ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा और लेटेस्ट प्रपोजल में भी यही लिखा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी ट्रम्प की बात दोहराई कि डील के लिए तीनों शर्त जरूर पूरी होनी चाहिए। पहला, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। दूसरा, स्टेट ऑफ हार्मूज बिना टैक्स के खुलेगा। और तीसरा, ईरान अपना इनरिच यूरेनियम बाहर भेजेगा। और एक और बड़ी बात, ट्रम्प ने यह भी साफ कह दिया है कि ईरान को सैंक्शंस में कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। ईरान के चीफ नेगोशिएटर गालिबा ने जवाब दिया कि ईरान अपनी कौम के हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। और दोस्तों, ट्रम्प ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से कोई जल्दी डील नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मिड टर्म्स की कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ एक अच्छी और सॉलिड डील चाहते हैं। ट्रम्प ने यह भी कहा कि अगर ईरान के साथ डील होगी तो वो ओबामा वाली डील जैसी नहीं होगी, जिसमें ईरान को मैसिव कैश दिया गया और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का रास्ता खुला छोड़ा गया। इस बार डील बिल्कुल अलग होगी। लेकिन दोस्तों, एक कंफ्यूजन भी है। व्हाइट हाउस ने ईरानियन स्टेट मीडिया की एक रिपोर्ट को कंप्लीट फैब्रिकेशन करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि डील में यूएस फोर्सेस ईरान के करीब से हटा ली जाएंगी और ईरानियन पोर्ट्स की ब्लॉकेड उठा ली जाएगी। तो दोस्तों, एक तरफ डील होने वाली है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान की रिपोर्ट्स एक दूसरे से सीधा उल्टी हैं। सच क्या है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ईरान को बड़ा पैगाम, पाकिस्तान हमेशा तुम्हारे साथ है। दोस्तों, ये खबर सीधी पाकिस्तान से है और इसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम टर्न नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से बात की और साफ अल्फाजों में कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ कंप्लीट सॉलिडेरिटी में खड़ा है और उन्होंने इसराइल के ईरान पर हमलों को ब्लेटेंट प्रोवोकेशंस और एक बेबुनियाद और नाइंसाफी हरकत करार दिया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने ईरान की सॉवरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशंस को सीधा कंडेम किया और कहा कि ये यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की सरासर खिलाफ वर्जी है और ईरान को आर्टिकल 51 के तहत अपनी डिफेंस का पूरा हक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ सॉलिडेरिटी की नहीं है, पाकिस्तान का रोल काफी अहम है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि ईरान भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता है और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी, और पाकिस्तान इस्लामाबाद में यूएस ईरान के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स करवाने की कोशिश कर रहा है और वो इस मौके को पाकिस्तान के लिए एक शाइनिंग मूवमेंट इन हिस्ट्री कहते हैं। शहबाज शरीफ ने पेजेश्कियान को ये भी बताया कि उन्होंने सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की के लीडर्स से बात की है और पाकिस्तान पीस फैसिलिटेटर की हैसियत से अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बुलडोजर चला दिया, 15 किलोमीटर तक सब कुछ तोड़ दिया। दोस्तों, ये खबर सीधी पाकिस्तान के लिए अलार्म बेल है और आज की बिल्कुल ताज़ा खबर है। इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह ने आज राजस्थान के दौरे के दौरान एक बड़ा हुक्म जारी किया है। पाकिस्तान से लगती इंटरनेशनल बॉर्डर के 0 से 15 किलोमीटर के अंदर जितनी भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, सबको फौरन गिराया जाए और इस इलाके में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की जाए। दोस्तों, ये राजस्थान वही सूबा है जो सीधा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ऑर्डर सिर्फ एक रूटीन एक्शन नहीं, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज है। बैकग्राउंड ये है कि पिछले साल अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 25 इंडियन नेशनल्स और एक नेपाली शहरी मारा गया। इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में 9 टारगेट्स पर स्ट्राइक की गई। ये ऑपरेशन सिर्फ 4 दिन चला, फिर 10 मई 2025 को सीज फायर हो गई। लेकिन दोस्तों, सीज फायर के बाद भी दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव खत्म नहीं हुआ और आज 1 साल बाद भी सिचुएशन नाजुक है। अब ये नई डिमोलिशन ड्राइव बॉर्डर के पास से इलीगल स्ट्रक्चर्स हटाना क्लियरली एक मैसेज है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री और सिक्योरिटी प्रेजेंस और मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान टेंशन अभी भी सिमरिंग है और बिल्डोजर सिर्फ इमारतें नहीं गिरा रहा, रिश्तों की जो कसर बाकी थी वो भी गिरा रहा है।